जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे खुलासे के बारे में जिसको खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है दोस्तों कि भारत के अंदर में यूएस एड नाम की जो संस्था रही है अमेरिका के अंदर में दोस्तों पॉलिटिकल रिजीम चेंज करने के लिए किस तरीके से भारत के अंदर में उन्होंने $21 मिलियन का फंड किया है दोस्तों डायरेक्टली, ताकि भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जा सके और उनकी जगह में कोई और सत्ता में काबिज हो। दोस्तों ये 21 मिलियन जो दिए थे उसके रीजन बताया गया था कि वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए भारत में यूज किए गए थे 2024 के इलेक्शन में। अब सोचिए दोस्तों 2024 के चुनाव के वक्त में ही हम सबको लगने लग गया था कि पॉलिटिकल विदेशी इंटरफेरेंस तो हो रहा है, लेकिन अब सामने खुलासा हो रहा है दोस्तों कितने रुपए कहां कहां फंड हुए हैं। आने वाले टाइम में हमें भी पता चलेगा दोस्तों। अभी तो खाली यूएस एड के $21 मिलियन जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था वहां से आने की खबरें आ रही है। हालांकि हमें पूरी तरह से पता है दोस्तों कि यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है जो डायरेक्टली विदेशी ताकतों के लिए काम कर रही है आज भारत के अंदर में। और भाजपा ने दोस्तों आपको याद हो तो कुछ दिन पहले ही एक्सपोज किया था और कांग्रेसियों को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछे थे, उनका लिंक जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन के साथ में क्या है, इस पे सवाल उठाए थे। अब तक कांग्रेसियों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था कि इन लोगों ने पूरी तैयारी तो कर रखी थी मिस इन्फॉर्मेशन पूरे भारत में फैलाने के लिए। विदेशी कुछ यूट्यूबर्स थे दोस्तों जो जर्मन शेपर्ड आपको पता है, और देश के अंदर भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं एनजीओ थी दोस्तों जो भारत के खिलाफ काम करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार को गिराना चाहती थी। हालांकि ये देश की जनता ही थी जिन्होंने डट के नरेंद्र मोदी जी के साथ में वो खड़े हुए और उनकी बदौलत 240 सीट पे भाजपा खुद अपने बलबूता पे लेके आई और अब तक उनका थर्ड टर्म बहुत सक्सेसफुल तरीके से चल रहा है। भाई कहते हैं ना कमबैक ऐसा करो कि पूरे विरोधी दल के साथ में जितने भी तुम्हारे दुश्मन है या उनके सिंपैथाइजर है उन सब की छाती फटे। आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी ने जो भाजपा का कमबैक हुआ है लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद में ये ऐतिहासिक है। इससे ज्यादा स्ट्रांग भाजपा पूरे भारत में अब तक कभी भी नहीं थी। दोस्तों आप एक बार डोनाल्ड ट्रंप की ये बातें सुनिए, वो खुद क्या कह रहे हैं। कल उन्होंने ये बयान दिया था दोस्तों जिसके बाद में पूरे भारत में अब ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है और हर जगह ये सोशल मीडिया हो व्हाट्सएप हो हर जगह सर्कुलेट हो रहा है धड़ल्ले से। आप ये मैसेज सुनिए। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections. तो देखा आपने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है दोस्तों, खुद कहा है कि $21 मिलियन भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए यूएस एड ने खर्चे किए थे, हम तो भारत के साथ में ही साझा करेंगे और ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था दोस्तों एक वीडियो में, पूरी वीडियो अगर आप सुनेंगे तो, कि नरेंद्र मोदी जी मेरे फ्रेंड है, भारत मेरा अच्छा देश है, भारत हम लोगों का अच्छा दोस्त है। भारत मतलब डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि भारत अमेरिका का दोस्त है, नरेंद्र मोदी जी खुद मेरे दोस्त है, ही इज ए गुड गाय। और 2 दिन पहले ही वो यहाँ पे अमेरिका के अंदर में थे, ये पूरे इस भाषण में कहा है उन्होंने। अब दोस्तों देखिए किस तरीके से 2024 के जो चुनाव थे दोस्तों, अमेरिका के अंदर भी चुनाव हुए थे और भारत के अंदर भी चुनाव हुए थे लोकसभा के, लेकिन इन दोनों में कॉमन जो था दोस्तों वो था डीप स्टेट। यूएस एड किस तरीके से दोस्तों नहीं चाहता था कि वहां पे राइट विंग डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बने और नहीं चाहता था कि भारत के अंदर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने। आपको मैं एक बात बताता हूं, अंग्रेजी में एक भाषण कमला हैरिस, आपको जानते ही कमला हैरिस जो कैंडिडेट थी डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में, उसका बयान सुनवाता हूं और वो क्या कह रही है अंग्रेजी में ये मैं आपको नहीं कहूंगा हिंदी में,
खुद राहुल गांधी जी बताएंगे। याद रखिएगा, कमला हैरिस जो कह रही थी वहां पे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, यहां पे राहुल गांधी जी लोकसभा चुनाव के वक्त में सेम वही बातें कॉपी पेस्ट करके यहां पे 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों के बीच में भ्रांति फैलाने के लिए बयान दे रहे थे। तो आप इन दोनों का बयान सुनिए साथ ही साथ में दोस्तों। This is the most existential, consequential, and important election of our lifetimes. और अब यह चुनाव लोकतंत्र को बचाने का, रिजर्वेशन को बचाने का और कॉन्स्टिट्यूशन और गरीबों के अधिकार को बचाने का चुनाव हो गया है। That he will weaponize the Department of Justice against his political enemies. सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। Even, and I quote, terminate the United States Constitution. कि ये बीजेपी के लोग नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने में लगे हैं। Donald Trump has openly vowed, if re-elected, he'll be a dictator on day one. देखा, ये है हमारे राहुल गांधी, और कहते हैं कि नहीं, विदेशी इंटरफेरेंस नहीं हुआ भारत में। जो अमेरिका में खुद कमला हैरिस कह रही थी वही बात दोस्तों राहुल गांधी भी यहां पे कह रहे थे। सेम स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट एक ही रची गई थी। डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, इनकी सरकार बनेगी तो संविधान खतरे में आ जाएगा, संविधान ये लोग बदल देंगे। याद है ना, आज भी राहुल गांधी जी लाल किताब दिखा दिखा के लोगों को चुप बेवकूफ बना रहे हैं पूरे भारत में। हालांकि हर जगह चुनाव हारे जा रहे हैं वो, लेकिन वो फिर भी वो कोशिश नहीं थम रही है, क्योंकि इससे अलावा इनके पास कोई मुद्दा है नहीं आज की डेट में। राहुल गांधी की आज की डेट में मानने जाए तो वो है कि हम मारते रहेंगे हथौड़ा, कभी ना कभी तो टूटेगा। आज राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश गए हुए हैं, वहां पे भी बहुत ही वाहियात सी स्टेटमेंट दी अपने भाषण में उन्होंने। खैर उसकी एक सेपरेट वीडियो मैं कल सुबह बनाऊंगा, आप लोग वो डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि इस बयान डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में किस तरीके से भाजपा ने काउंटर करते हुए सवाल पूछे प्रेस ब्रीफिंग बुला के। आप रविशंकर प्रसाद जी जो कि भाजपा के एक कद्दावर नेता है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सवाल पूछा है और कांग्रेस पे आरोप लगाए हैं। आप उनकी ये बातें सुनिए, आप ये वीडियो देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है कि अमेरिका में पूर्व की सरकारों की तरफ से $21 मिलियन वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए खर्च किया जा रहा था। उन्होंने सवाल भी खड़ा किया है किसके लिए इस अनुदान को उन्होंने बंद कर दिया है। मैं चाहता हूं आज सुनाया जाए उस कमेंट को। $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Well, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Well, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million. तो $21 बिलियन भारत के चुनाव को, वोटर टर्नआउट को प्रभावित करने के लिए दिया जा रहा था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है। हम ये चिंता उठाते थे पहले से भी, और आपको याद होगा राहुल गांधी विदेश में जाके कहा करते थे कि लोकतांत्रिक देश भारत में लोकतंत्र पर जो खतरा है उसको लेकर चिंता नहीं करते। याद होगा विदेश में राहुल गांधी का ये बहुत कई बार कमेंट है, उस पर हम लोगों ने प्रतिक्रिया भी दी है। लेकिन आज लिंक को जोड़ने के लिए हम राहुल गांधी का भी वक्तव्य आपको सुना रहे हैं। So the surprising thing is that the so-called defenders of democracy, which are the United States, European countries, seem to just be oblivious that a huge chunk of the democratic model
has come undone, right? Which is a real problem. With regards to, and frankly, the opposition is fighting that battle, right? And it's not just an Indian battle. It's actually a much more important battle because of that. तो बाहर में राहुल गांधी रोना रो रहे थे कि बाकी बड़े लोकतंत्र भारत में लोकतंत्र पर हमले की चिंता क्यों नहीं करते, हमको उसके लड़ना पड़ रहा है। तो विदेश में भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे थे और राहुल गांधी अपील कर रहे थे कि बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लोकतंत्र को सफल करने में मदद करें, मतलब राहुल गांधी को जिताने में मदद करें। उनको वोट नहीं मिलता, हार जाते हैं बार बार। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि $21 मिलियन का असिस्टेंस था जिसको मैंने कैंसिल किया है। ये देश के लिए शर्म की बात है जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। देखा दोस्तों, अब दोस्तों हो क्या रहा है इसकी हम बातें कर ले थोड़ा। ये जो जॉर्ज सोरोस जो संस्था थी उसको फंडिंग करता था दोस्तों, बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग हुई है यूएसएड नाम की संस्था से, और हर एक राज्य में, बांग्लादेश के अंदर में भी उन्होंने $21 मिलियन डायरेक्ट फंडिंग की थी। इनडायरेक्ट फंडिंग वो करवाता है दोस्तों किसके माध्यम से, जॉर्ज सोरोस की ऐसी बहुत सारी संस्था है दोस्तों, ओपन सोसाइटी फॉर जस्टिस नाम की, जिनके माध्यम से दोस्तों सोशल मीडिया वो लोग हैंडल करते थे, हर एक एनजीओ को फंडिंग करवाते थे। भारत में नॉर्थ ईस्ट में आपको पता है मणिपुर में क्या हुआ है और अब किस तरीके से क्लीन अप हो रही है, उसकी एक डिटेल्ड वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे लग रहा है दोस्तों, क्योंकि आज ही एक अपडेट आई है कि मणिपुर के अंदर में 7 दिन का टाइम दे दिया है वहां की प्रशासन ने, जिनके पास में इलीगल अवैध हथियार है वो 7 दिन के अंदर डिपॉजिट कर दे आसपास के थाने में, उनपे कोई केस नहीं बनेगा। 7 दिन के बाद में वहां पे डंडा चलेगा। एनीवे, उसकी हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों हम देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग संस्था और पालतू यहाँ पे भारत के अंदर में बैठ के उनका प्रोपेगेंडा और नैरेटिव सेट करने में कुछ मीडिया हाउसेस भी है दोस्तों, कुछ इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स भी हैं, कुछ दोस्तों एनजीओ डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। हम देखते रहते हैं किस तरीके से वो सोनम वांगचुक भी अभी पाकिस्तान जाके आया, वहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें करके आया। सोचिए, पाकिस्तान में जाके अंग्रेजी में भाषण देके ग्रीन रेवोल्यूशन की बातें करके भाई साहब भारत आए और पुणे में उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया था अगले ही दिन। तो ये जितने भी देश के अंदर में बैठ के देश को खाने वाले दीमक है ना, इन सब पे होने वाली है अब पॉलिटिकल स्ट्राइक, जबरदस्त तरीके से गाज बजेगी। और याद रखिए नरेंद्र मोदी जी का वो बयान 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हर एक मीडिया के इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर में बैठे हुए भी जो देश विरोधी विदेशी हाथों के साथ हाथ में कठपुतली बन के खेल रहे हैं उनको भी हम निपटाएंगे और पूरी तरह से पूरे भारत के अंदर में एक्सपोज किया जाएगा उनको भी आने वाले टाइम में। दोस्तों बांग्लादेश में तो सत्ता परिवर्तन हो चुका, यूक्रेन में भी सत्ता परिवर्तन करके एक कॉमेडियन को बैठा दिया था, जिसके बाद में हुआ ये कि रशिया के साथ में जो रशिया के साथ शांति से रशिया बैठा हुआ था उसको पूरी तरह से 3 साल युद्ध में झोंक दिया दोस्तों। हालांकि ये लोग ने पूरी कोशिश की थी कि भारत के साथ भी यही करेंगे, इनको लगा ये सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन ये देश भारत एक नेशनलिस्ट का देश है दोस्तों, ये देश प्रेमियों का देश है। यहाँ पे विदेशी कितने आए कितने गए शासन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे इनका प्रोपेगेंडा चला नहीं और देशवासियों कुछ डेंट पहुंचा है दोस्तों, कुछ डेंट अच्छा खासा पहुंचा। भारत बीजेपी भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी में नहीं आई, लेकिन एटलीस्ट जनता ने उनके साथ में खड़े होके मेजोरिटी के पास तक ही लाके रखा। तो भाजपा की सरकार अगले 5 साल कुछ कहीं नहीं हिलने वाली, ऐसा स्थिति अभी तो नहीं लग रही है। तो यूक्रेन को लेके दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत जबरदस्त बयान दिया। यूक्रेन के जेलेंस्की को तो अंड बातें कर दी है, उनके उसको बोल दिया है कि ये पप्पू है, एक कॉमेडियन है, पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है और ये डीप स्टेट का एजेंट है, यूएसएआईडी का चमचा है, जो बाइडेन ने इसको बनवाया है वहां पे।
5 साल कंप्लीट हो चुके थे दोस्तों। पिछले साल जेलेंस्की के 5 साल का टर्म खत्म हो चुका था, वहां होने थे चुनाव। इस बंदे ने चुनाव होने नहीं दिया, वहां पे होने वाले चुनाव को ब्लॉक कर दिया है। और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है डोनाल्ड ट्रंप का, ट्रूथ नाम से, क्योंकि ये बनाया था डोनाल्ड ट्रंप के उस टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर हुआ करता था, ट्विटर से बैन कर दिया गया था। तब डोनाल्ड ट्रंप अपनी सारी बातें ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे करता था। आज दोस्तों यूक्रेन के अंदर में उसको भी बैन कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान आने के बाद में। उसने जेलेंस्की को इस वॉर का जिम्मेदार ठहराया है दोस्तों। आज यूक्रेन के अंदर में गरीब पूरा बर्बाद कर दिया, यूक्रेन खत्म हो गया दोस्तों इस वॉर में। 3 साल ये जो युद्ध चला है, यूक्रेन 100 साल पीछे चला गया है दोस्तों। लोगों के पास ना नौकरी है, वहां पे काम धंधा है नहीं, घर मर सब टूट चुके हैं दोस्तों। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो चुका है पूरे देश का। अब दोस्तों उस देश में पहले से ही करप्शन में टॉप 3 में आता था यूक्रेन। पाकिस्तान तो नंबर 1 रहेगा ही, लेकिन टॉप 3 में आता था यूक्रेन। इतना करप्शन होता था वहां पे, आप यकीन मानिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर, $350 से ज्यादा बिलियन डॉलर अमेरिका ने यूक्रेन पे खर्चे किए हैं दोस्तों। जिसमें से जब हिसाब मांगा गया तो जेलेंस्की बोलता है मेरे पास हिसाब नहीं है, हिसाब मत मांगो, मिसिंग है। ये खुद डोनाल्ड ट्रंप लिख रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बेटा सुधर जाओ, तुमको हम अभी लास्ट टाइम बोल रहे हैं, ज्यादा उछलो मत, चड्डी में रहो। वहां पे चुनाव होने दो, डेमोक्रेटिकली एक इलेक्ट होने दो। वहां पे वहां का जो जनता वहां की चाहती है, वो वॉर नहीं खत्म होने देता। जेलेंस्की क्यों चाहता है पता है कि वॉर कंटिन्यू हो? क्योंकि वॉर खत्म हो गया ना, पूरे यूक्रेन की जनता उसके पीछे जाएगी और बोलेगी अब जो हाल कर दिया तुमने यूक्रेन का, इसको ठीक करो। और जेलेंस्की तो छोड़िए, पूरे विश्व में कोई ऐसा किसी के बाप का दम नहीं है कि यूक्रेन को फिर से बसाएगा। कौन ये जो $350 बिलियन जो खर्चा किया है ना अमेरिका ने, खाली अमेरिका की बात कर रहा हूं, नाटो देश ने $150 बिलियन खर्चे हैं अलग से। अब जो बसाने में इसको खर्चे आएंगे दोस्तों, वो कौन उठाएगा बताइए? अमेरिका तो नहीं देगा एक फुटी कौड़ी, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। अब नाटो की भी फट रही है, नाटो बोल रहा है कि नहीं हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, वो लोग भी बयान देना चालू कर दिए नाटो। क्योंकि नाटो आज यूरोपियन यूनियन पूरी लेफ्ट इकोसिस्टम बन चुकी है दोस्तों। डीप स्टेट ने पूरा पॉल्यूट कर दिया यूरोप को आज की डेट में। सिवाय इटली, जॉर्जिया मेलोनी को छोड़ के जितनी भी कंट्रीज वहां पे है दोस्तों, पोलैंड छोड़ के, वो है लेफ्ट विंग की सरकार। अब जर्मनी में भी आने वाले टाइम में चुनाव है और इलन मस्क धड़ल्ले से वहां की AFD पार्टी है, एक राइट विंगर पार्टी है दोस्तों, उसको सपोर्ट कर रही है और जनता का भी जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है वहां पे। जो ये इलीगल इमिग्रेशन ये सब करवाए थे ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से उठा उठा के लोगों को यहाँ पे पटका था, पूरे यूरोप में भर दिया। और आज की डेट में यूरोप में दिन धड़ाल्ले से दोस्तों क्राइम हो रहा है। कोई भी टूरिस्ट वहां पे चल के जाए, रास्ते में पता चल जाएगा, उनको मारा जाता है। और उसके सोशल मीडिया में आप अगर कुछ पोस्ट भी करते हैं, आपको उठा लिया जाता है वहां पे। ये तो हाल है आज यूरोप का। वहां पे आपके घर पे अगर कोई चोरी करके जाए, अगर आपने पुलिस प्रशासन को कॉल करके कंप्लेन की, तो पुलिस चोर को छोड़िए आपको ही उठा के ले जाएगी। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, ये हुआ है सोशल मीडिया में। आप देखिए एक प्लेटफॉर्म पे लोग वीडियो बना बना के दिखा रहे हैं कि पुलिस उनके घर में पहुंच रही है और उनको ही अरेस्ट करके ले जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी सोशल मीडिया के कि मेरे घर में चोरी हो चुकी है। पुलिस को फोन करके बुलाया था, पुलिस ने उनको ही ले गया। तो अब जेलेंस्की सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। अब जेलेंस्की को कोई पूछ नहीं रहा है दोस्तों। जेलेंस्की इतना बुरा हाल होने वाला है ना। जेलेंस्की, मोहम्मद यूनिस, ये जो पपेट बन के घूम रहे थे ना, इनकी अब सूली चढ़ने वाली है बहुत बुरी तरीके से दोस्तों। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि अब तुम सुधर जाओ, तुमको सपोर्ट आज जो कर रहा है ना नाटो, इनकी भी हम रडार में इनको भी नंगा करके थोड़ा स्कैन करेंगे। अभी इनके ऊपर भी गाज गिरने वाली है पूरे यूरोपियन यूनियन पे। तो जेलेंस्की अभी फोन लगा रहा है, सबको कोई उठा नहीं रहा इसका फोन। आज की डेट में जेलेंस्की ये जो डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहा है ना यूक्रेन के अंदर में, उसका जो बुरा हाल होने वाला है, ये सबको पता है कि रशिया ने शुरू नहीं किया था वॉर। रशिया ने शुरुआत में ही कह दिया था कि तुम नाटो को यहां पे मत लाओ, न तो हमें युद्ध पे मजबूर मत करो, हमने तो तुम पे
हमला करेंगे अगर हम पे एक भी मिसाइल चली या एक भी गोली चली तो। खैर वो दूसरा मुद्दा है दोस्तों, यूक्रेन रशिया वॉर पर अगर बात की तो वो डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। लेकिन जेलेंस्की को भी वार्न कर दिया, क्योंकि ये खुद यूएस एड का पैदाइश है, जॉर्ज सोरोस की नाजायज औलाद है ये भी। मोहम्मद यूनिस तो दिख नहीं रहा दोस्तों पूरे बांग्लादेश में, ये भी अफवाह उड़ रही है कि भाई साहब भाग गए हैं बांग्लादेश से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि $21 मिलियन जो फर्जी मतलब वोटर टर्नआउट के लिए दिए थे ना, ये वही खटाखट स्कीम वाली ही है। और भारत के अंदर इसके ऊपर बड़ी जांच होने वाली है, गाज भी गिरेगी। नरेंद्र मोदी जी को हल्के में ये लोग जो ले रहे थे ना, कांग्रेसी और कुछ देश विरोधी ताकतें, कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो और कुछ ऐसे एनजीओ जो देश में भाजपा के विरोध में दोस्तों, वो लोग विदेशी ताकतों के लिए नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये देश के गद्दारों की कैटेगरी में आती है। आप विदेशी कठपुतलियों के हाथ में खेल रहे थे ना, अब गाज गिरेगी दोस्तों, इस पे तगड़ी जांच होने वाली है और ऑलरेडी हो रही है। कई ऐसे एनजीओ हैं जिनको लाइन अप में लिया गया है और रडार में ऑलरेडी आ चुके हैं। एनीवे, आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और प्लीज कमेंट करके बताइए आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों। नया चैनल है, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज अब सब्सक्राइब कीजिए भारी मात्रा में। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को, जय हिंद, वंदे मातरम।